Hi everyone. Today we are with the Managing Director of Naukar Institute, Hitesh Sasa, and he will be guiding us with UKCCA course. Are you ready for it, sir? Yes, sure. Okay. So, what is the long-term vision of starting UKCCA course for 9th and 11th grade students? कॉमर्स कैरियर में मैंने देखा इतने सालों में बच्चे हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो 12th के बाद हमारे पास ज़्यादातर बच्चे आते हैं। तो बच्चों अगर एक्चुअली कॉमर्स कैसे लेते हैं आजकल मैं या तो सालों से देखता हूँ साइंस नहीं लेना इसलिए कॉमर्स लेते हैं और 12th के बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। 12th के रिजल्ट्स के ऊपर से डिसाइड करना है कि मैं CA करूँ, CS करूँ, CA में करूँ, CPA करूँ, ACCA करूँ, BCom करूँ, BBA करूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों लोगों को क्या करना चाहिए, उनकी कैरियर अर्ली एज से प्लान करनी चाहिए। कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, 9th में अगर क्लैरिटी है कि कॉमर्स लेना है तो 9th से ही बच्चों लोगों को अकाउंट्स, टैक्स, फाइनेंस ये सब का नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअली मैं बताऊँ ना कि ज़्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को यही लगता है कि साइंस यानी बहुत ब्राइट बच्चे साइंस में जाते हैं या तो उनको ऐसा मन में कि साइंस में ही बहुत अच्छी कैरियर है। ऐसा नहीं है। कॉमर्स में भी कैरियर ऑप्शंस एक्सेलेंट है, पे पैकेजेस बहुत है। मेरा कहना है कि अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, लेकिन जैसे JEE नीट में बच्चे 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना या तो 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो मैं कहूँगा अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस ये सब का नॉलेज बच्चों को 9th स्टैंडर्ड से होना ही चाहिए। और फॉर्चुनेटली UKCCA ही वर्ल्ड में एक ऐसा कोर्स है जो 9th ग्रेड बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप UKCCA ज्वाइन करो। और कई बच्चे तो 9th से जो स्टार्ट करते हैं ना, बाय द टाइम उनका कॉलेज का फर्स्ट ईयर आता है ना, तब तक क्वालिफाइड ACCA बन जाते हैं। यानी एक बार अगर आप क्वालिफाइड ACCA बन जाओ तो स्टार्ट पे 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक जाता है अहमदाबाद में। तो आप 18 ईयर्स की एज पे इतना बड़ा क्वालिफिकेशन, और वो भी लिमिटेड पेपर्स, सिर्फ 13 पेपर पास करने। और ये 13 पेपर्स भी कैसे पास करने, एक करके करने। तो जितना आप कैरियर अर्ली एज से प्लान करते हो ना, उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। तो मैं कहता हूँ कि अपने स्कूल में भी कोई ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है कि जो अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस 9th स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाए बच्चों को। तो कॉमन करिकुलम होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ पे हमारे साथ जुड़ के 9th से अगर कॉमर्स स्ट्रीम के लिए तैयार होते हैं ना, तो देयर फ्यूचर विल बी अमेजिंग, दैट वी कैन प्रॉमिस। हमारे पास बच्चे बहुत लेट हमें मिलते हैं, 12th के बाद मिलते हैं। उनके पास करियर प्लान करने का, सेव करने का, इतना प्लानिंग करने का टाइम नहीं रहता है। हम तो यहाँ पे अगर 9th से करते हैं तो उनका फंडामेंटल जो अकाउंट्स है, टैक्स है, वो इतने फंडामेंटल से ही स्ट्रॉन्ग बना देना, तो आगे जाके उनको ये सब चीज़ें बहुत ईजी लगे। और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे 10th में एवरेज बच्चे, लेकिन 11th 12th में कॉमर्स ज्वाइन किया ना, तो कॉमर्स के सब्जेक्ट उनको बहुत अच्छे लगने लगे, फिर कॉमर्स 12th में बहुत अच्छे रिजल्ट ले आए। यही बच्चों को अगर 9th से कॉमर्स के सब्जेक्ट अगर पढ़ाए जाते हैं ना, तो उनका पूरा कैरियर ग्राफ जो है ना, वो एक नई ऊंचाई पे जा सकता है। हमने अभी 25 साल से, हम लोग 27-28 साल से ये CA कोचिंग में CA, CS, CMA, CPA सब कर रहे हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर 95%, 98% बच्चे हमने 12th के बाद हमारे पास आए और हमने उनको तैयार किया प्रोफेशनल कैरियर के लिए। लेकिन अब हमारा विजन है कि नेक्स्ट 10 इयर्स जो है, अभी आगे वाले 10 इयर्स, जैसे अभी 2024 में, तो हम अभी विजन कर रहे हैं 2034। अगले 10 साल में इतने सारे बच्चे जो हैं, जितने बच्चे 12th के बाद आते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा बच्चे हम लोग 9th ग्रेड ऑनवर्ड्स को कॉमर्स में तैयार करना चाहते हैं। यानी कॉमर्स का जो बेस है ना, फिर वो बच्चा हमारे साथ भले एक कोर्स करेगा UKCCA, लेकिन उसके बाद वो मल्टीपल कोर्सेज कर पाएगा। कॉमर्स हमारे पास अगर 9th स्टैंडर्ड से बच्चे तैयार हुए हैं ना, और हमारे फैकल्टी जो है वो सब ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, MBA है, या तो ACCA क्वालिफाइड है, या तो CS क्वालिफाइड है। तो ये सब फैकल्टीज के पास इतना नॉलेज भरा हुआ है, तो ये नॉलेज का एडवांटेज बच्चों लोगों को अगर 9th स्टैंडर्ड से मिला ना, तो बच्चे जो चीज अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं 9th से प्लान किए ना, तो मैं कहता हूँ एवरेज बच्चा है ना, वो आराम से CA कर पाएगा, आराम से अच्छा MBA कर पाएगा। लेकिन पहले टू बिगिन विद एक ही कोर्स ऐसा है कि जो हम एनरोल कर सकते हैं, जिसमें ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज UKCCA। तो हम अभी जो 9th के जो स्टार्ट करने वाले हैं सब बच्चों के लिए, वो UKCCA के बच्चों को हम लोग एनरोल करके
पूरा कॉमर्स स्ट्रीम के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी एक कोर्स के लिए तैयार नहीं कर रहे, उनको एक पूरा विजन दे रहे हैं कि भाई कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का वर्ल्ड कितना है, बड़ा है। और मैं कहूँ ना, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उसमें हायर मैनेजमेंट लेवल पे जो MBAs बैठे हैं, जो CFO बैठे हैं, जो कि पूरा का पूरा फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, तो सब जगह पे कॉमर्स प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। ये कॉमर्स प्रोफेशनल्स को हम लोग बहुत लेट तैयार करते हैं, लेट डिसीजंस बच्चे भी लेते हैं, पेरेंट्स भी बहुत लेट डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करेंगे। अगर ये 9 से प्लान किया होगा ना, तो आप देखना अमेजिंग प्रोफेशनल्स तैयार होकर बाहर आएंगे। आई मीन टू से, जो बच्चा 35 ईयर्स की एज पे 1 करोड़ रुपीज के सैलरी में जाता है, तो आज हम लोग प्लान करें तो 26 ईयर्स की एज पे 1 करोड़ रुपीज के पैकेज तक जा सकता है। लेकिन ये सब चीजें अर्ली प्लान करना बहुत जरूरी है, और उसके रिजल्ट्स भी जो है वो अमेजिंग आएंगे। बच्चे पहले से थोड़े डिसिप्लिन हो जाएंगे, उनके उसमें उन्होंने बच्चों में पहले से प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। एक गोल जो उन्होंने प्लान किया होगा, उसकी वजह से जो रिजल्ट्स मिलेंगे सब लोगों को, इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। तो हम लोग जो प्लान अभी कर रहे हैं, दैट वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इट वेरी अग्रेसिवली, उसका बेनिफिट्स पूरी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को, पेरेंट्स को, पूरी सोसाइटी को मिलेगा। What will be the additional resources and benefits provided to students who are starting ACCA from 9th or 11th grade, sir? इनफैक्ट प्लानिंग ऐसा है कि पहले बच्चों को पहले 3 महीने जो है ना, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स ही सीखा जाए। पूरा अकाउंट्स के ऊपर पूरा कॉमर्स का बेस है। अकाउंट्स में तो उनको इंटरेस्ट पड़ गया, अकाउंट्स समझने लगे, अकाउंट्स से उनको क्या पूरे बिजनेस कम्युनिटी क्या कैसे चलती है, कैसे उसका पूरा नॉलेज आ जाता है। तो मैंने बेसिक अकाउंटिंग 3-4 महीने तक अच्छे से सीखा है ना, फिर कोई भी सब्जेक्ट आप लॉन्च करो कॉमर्स के, बच्चों को इंटरेस्ट भी पड़ेगा और बच्चों को सक्सेस भी मिलेगा। तो जो अभी प्लान कर रहे हैं वो प्लान बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये यंग एज पे बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, तो हमें कुछ उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। बट दैट डेफिनेटली वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज स्मॉल थिंग्स, so that the students remain so comfortable, उनका इंटरेस्ट बना रहे। और जैसे पहले एक बार बेसिक अकाउंटिंग हो जाए ना, फिर हम एवरी 3-3 महीने के बाद एक जो सब्जेक्ट्स है वो लॉन्च करते जाएंगे, उनकी UKSEC की एग्जाम्स उनको दिलवाते जाएंगे। शुरुआत के 3 पेपर तो कम्प्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं, तो वो बच्चे यहाँ लर्निंग के बाद शायद मेरे हिसाब से 9th स्टैंडर्ड में ही 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर देंगे। हमारा एम ऐसा कुछ है। 9th में उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए नॉलेज लेवल के, उसके बाद 10th स्टैंडर्ड है उनका, थोड़ा बोर्ड चलता है, तो बोर्ड को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस देंगे। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स जो है स्किल लेवल पे वो हम उनको कंप्लीट करवा देंगे। 10th में आराम से 2 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब आया उनका 11th स्टैंडर्ड, थोड़ा स्कूल में रिलैक्स रहता है, तो हम थोड़ा और अकाउंटिंग और ये सब का बेस भी अभी थोड़ा 2 साल में बहुत अच्छा बन गया होता है। तो 11th में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दें। कौन से? ये स्किल लेवल के। तो उनका बाय द टाइम 11th कंप्लीट हो जाए ना, उनके 4 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स किसके? स्किल के, और 6 सब्जेक्ट्स कौन से? 3 सब्जेक्ट्स कौन से? नॉलेज लेवल के, और 6 सब्जेक्ट्स कौन से? स्किल लेवल पे। 11th तक अगर हो जाए तो बेस्ट है। और अब बचा 12th, तो 12th में थोड़ा अगेन उनको बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग UKSEC इसका ओवरलोड नहीं करें, लेकिन ट्राई करेंगे एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स हम क्लियर कर पाए तो बेस्ट है। तो नहीं तो 1-8 सब्जेक्ट्स तो हम प्रोफेशनल लेवल का 12th में क्लियर कर लेंगे, फिर भले 12th को जस्टिस दे। अगेन 12th खत्म होने के बाद अगेन दे आर फ्री बर्ड। अब बचेंगे शायद मैक्स टू मैक्स 3 पेपर। तो 3 पेपर हम लोग फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज जो ग्रेजुएशन का चल रहा है उसके साथ कंप्लीट करवा देंगे। मेरे हिसाब से बाय द टाइम दे कंप्लीट दैट 13, आई एम टॉकिंग ऑन हायर साइड। और कई बच्चे तो बहुत अग्रेसिव हमें मिलते हैं, वो शायद 11 तक सब कुछ कंप्लीट नहीं कर दे, क्योंकि ऐसे भी हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट अभी रिसेंटली था जो दिशान शाह, जो जिन्होंने 11th कंप्लीट करते करते पूरा का पूरा ACCA कंप्लीट कर दिया, 13 के 13 पेपर कंप्लीट कर दिए। इतना अग्रेसिव बच्चा था। हालांकि वो तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आया। ही हैज टर्न्ड आउट एज अ यंगेस्ट ACCA अक्रॉस द ग्लोब। आप सोच भी नहीं सकते, इतने अच्छे मार्क्स से उसने 13 के 13 पेपर कंप्लीट कर दिए। अभी उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है
कॉर्पोरेट में से काम करने की यंग एज में, लेकिन अभी वो और कुछ आगे CFA पढ़ रहा है अभी, शायद प्लान कर रहा है कि फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में सीधा मास्टर करने जाएगा। 12th के बाद जनरली बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन अगर आप ACCA कंप्लीट कर देते हैं तो ACCA जो इंस्टीट्यूट है वही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दे देता है, यानी आपको 12th के बाद 3 साल वो जो ग्रेजुएशन के नहीं करने पड़ेंगे, सीधा आप पोस्ट ग्रेजुएट, यानी जो आप कोई भी फॉरेन की यूनिवर्सिटी या तो इंडिया की यूनिवर्सिटी में से अगर आप सीधा MBA या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हो, कर सकते हो। यानी बाय कंप्लीटिंग ACCA आपको ये जो ग्रेजुएशन वो बाईपास हो जाएगा, सीधा आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हो। यानी आई एम वेरी होपफुल फॉर द ऑल यूथ, यानी ऐसे दिशान के जैसे, दिशान ने तो भी इज द फर्स्ट गाय टू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग ये सब चालू करेंगे ना तो बहुत सारे दिशान प्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये सब रिकॉर्ड्स अचीव करेंगे। क्योंकि बेसिकली क्या है, इंडियन बच्चे, गुजराती बच्चे, मारवाड़ी बच्चे, ये सब बच्चों के ब्लड में कॉमर्स है, बिजनेस है, तो उनको बिजनेस के सब्जेक्ट्स वैसे भी ज़्यादा पसंद है। और यंग एज पे ये सब सब्जेक्ट्स अगर पढ़ने को मिले और ये सब डिग्री अचीव करने मिले तो वो लोग डिग्री लेंगे ही लेंगे। तो एक यानी हम लोग की पूरी टीम, एंटायर हमारी एडमिन टीम, हमारे फैकल्टी मेंबर्स जितने भी हैं ना, ये बात से इतने एंथू है, इतने खुश है कि अब हम जो बच्चे को पढ़ाएंगे वो 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स पढ़ाएंगे। और हमारे पास भी क्या है, हर सब्जेक्ट्स को जस्टिस देने का टाइम मिलेगा, थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा करा पाएंगे, एक्स्ट्रा टेस्ट करा पाएंगे, बच्चों को एक्स्ट्रा मटेरियल दे पाएंगे, एक्स्ट्रा प्रिपरेशंस दे पाएंगे। नेचुरली टाइम है, आज 9 से बच्चा कोई UKSC से ज्वाइन करता है, मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है कोर्स कंप्लीट करने का, मैं मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से हम लोग उसको ले जा सकते हैं। 12th के बाद बच्चा है तो हमारे पास एक डिसिप्लिन तरीके से बैचेस बहुत चलानी पड़ती है, टाइम बाउंड चलानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी 17-18 ईयर्स के हो चुके हैं, उनको भी टाइम पे हमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करवाना है। तो बहुत सारी चीज़ें 12th के बाद एक लिमिटेशंस थोड़ी रहती ही है, तो उसी में हमें परफॉर्मेंस बच्चों को दिलवाना वो मुश्किल हो जाता है। मैं कहूँगा ना कि जितने भी पेरेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम के पेरेंट्स हैं ना, उनको मैं बोलूँ कि भले आपका जो बेसिक एजुकेशन गुजराती मीडियम में या हिंदी मीडियम में भले चालू है, लेकिन आप उनको UKSCCA ज्वाइन करवाओ, भले वो इंग्लिश मीडियम में आता है, लेकिन वैसे भी उनको 3-4 साल के बाद आप इंग्लिश मीडियम में रखने वाले हो, तो आज उनको यहाँ पढ़ाना चालू करो। 15 दिन में बच्चे जो गुजराती मीडियम वाले बच्चे ना, वो यहाँ के इंग्लिश मीडियम में आराम से कंफर्टेबल सेट हो जाएंगे। और पहले यहाँ पे जो 3+6 9 पेपर्स हैं, उसमें ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 3 पेपर्स ऑफ नॉलेज, उसको 100% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। जो 6 पेपर्स स्किल लेवल है, उसमें भी हर एक पेपर में 60% तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो बच्चे, आप जो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा जो गुजराती मीडियम में तो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, वो कैसे इंग्लिश मीडियम में कोप अप कर पाएगा, मार्क माई वर्ड, आई प्रॉमिस, आई बेट, 15 दिन में बच्चा इंग्लिश मीडियम में सेट हो जाता है आजकल के बच्चे। यानी भले वो गुजराती मीडियम का बच्चा है, टैलेंट और हुनर तो है ही उसमें, उसको जैसे हम लोग, और वैसे भी हम लोग प्लान कर रहे हैं जितने गुजराती मीडियम के और हिंदी मीडियम के बच्चे, उनकी थोड़ी सेपरेट बैचेस हम लोग स्टार्ट करेंगे ये UKSCCA की। तो वो हर बच्चा गुजराती बैकग्राउंड से आया होता है, इवन स्कूल में, रोज स्कूल में गुजराती मीडियम में पढ़ता है, लेकिन UKSCCA इंग्लिश में पढ़ता है, उनको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। 12th के बाद तो वैसे भी करना है, तो जितना करियर प्लान जल्दी किया होगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है UKSCCA 9-10 में ज्वाइन किया है ना, तो 9-10 भले वो गुजराती मीडियम में करें, शायद आप ऐसा भी प्लान कर सकते हो UKSCCA की रीजन की वजह से आप 11th कॉमर्स से, वो बच्चा जो गुजराती मीडियम का 11th कॉमर्स से आप उसको इंग्लिश मीडियम में रख सकते हो। हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत अच्छे स्कूल है, नवकार पब्लिक स्कूल है, जिसमें 4 ही स्टैंडर्ड हम लोग चलाते हैं, 9, 10, 11, 12। जो बच्चों को CA करना है, ACCA करना है, नॉट ओनली फ्रॉम अहमदाबाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दूर दूर से बच्चे पहले से हमारे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं यहाँ पे, और जैसे ही उनका स्कूलिंग खत्म होता है वो हमारे पास ये CA और ये ACCA सब कोर्स के लिए एनरोल होते हैं, लेकिन एज ए बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो हमारे साथ स्कूल में जुड़ते हैं। अब हमारे जितने भी स्कूल, हमारे स्कूल के बच्चे और बाकी स्कूल्स के जो बच्चे, उन सब बच्चों के लिए हम लोग अग्रेसिवली ये ACCA का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसका बेनिफिट्स ऑलमोस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिलेगा। Sir, do we have specialized UKSCCA faculties for guiding the students? Of course, जो कोर्स हम चलाते हैं उसके लिए जस्टिस देने के लिए बेस्ट सेट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हमारे पास होने चाहिए। समझ लो आज हम लोग CA का कोर्स चलाते हैं तो हर फैकल्टी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, लेकिन समझ लो अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, टैक्स है, वो जो कोर सब्जेक्ट्स है
उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ाते हैं, लेकिन समझ लो अभी इकोनॉमिक्स है तो हम लोग MBA या तो PhD विद इकोनॉमिक्स होता है स्पेशलाइज, वो फैकल्टीज को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। समझ लो CA में भी है, लो सब्जेक्ट है तो उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी फैकल्टीज पढ़ाती है क्योंकि उनका लो में ग्रिड ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही होगा कि जो UKSCC हम लोग चला रहे हैं रात, उसमें नॉलेज लेवल जो है उसमें फंडामेंटल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग फर्स्ट लेवल जो नॉलेज लेवल है उसमें ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टी मेंबर्स हम लोग यहाँ पे लेक्चर्स ले रहे हैं। लेकिन जो स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल है वो थोड़ा टिपिकल इंटरनेशनल एक्सपोजर होना ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़्यादातर UKSCC फैकल्टीज ही लेक्चर्स ले रहे हैं और वही लेक्चर्स लेंगे तो कोर्स को जस्टिस मिलेगा। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स कैसे है, वर्ड एक्सेल का टूल एग्जाम्स में कैसे यूज़ करने का, तो ये अगर रिलेवेंट क्वालिफिकेशन वाले फैकल्टीज होंगे तो जस्टिस मिलेगा। दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग। फैकल्टी प्लानिंग बहुत पहले से एडवांस में होता है यहाँ पे क्योंकि कोर्सेज बड़े बड़े होते हैं तो वी कैन नॉट गो फॉर स्टॉप कैप अरेंजमेंट्स एंड ऑल दिस। तो फैकल्टीज इवन जितनी फैकल्टीज की ज़रूरत है उससे ज़्यादा फैकल्टीज हम लोग रखते हैं, यानी कोई भी इमरजेंसीज या तो कोई भी कंटिजेंसीज है तो कोर्स शुड नॉट गेट बी लेट, स्टूडेंट शुड नॉट फील कि कुछ भी लेट चल रहा है। तो यही हम लोग, यानी हमारे लिए हर चीज़ क्वालिटी एंड टाइमलीनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सर्विस इंडस्ट्री। तो क्वालिटी मटेरियल्स हो या फैकल्टी मेंबर्स हो, दैट यू नीड टू कीप द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। Sir, any message you want to give to students who are enrolling for UKSCCA with Navkar Institute? बस मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि हमें प्लान वेल इन टाइम प्लान करना है। बस जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं ना, सब बच्चों को मैं कहूँगा कि अगर आप साइंस नहीं लेने वाले स्टूडेंट्स कॉमर्स प्लान कर रहे हैं तो आज से ही हमारे साथ UKSCCA ज्वाइन करवाइए। अभी हम लोग एक ही सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं, नवरंगपुरा से सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं। शायद फ्यूचर में बहुत सारे सेंटर्स चले, बहुत सारा प्लानिंग फॉरवर्ड प्लानिंग पाइपलाइन में है। लेकिन आज की डेट पे आप जहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन अगर अहमदाबाद में है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन करवा ही दीजिए। जुलाई से सभी बैचेस चालू हो जाएगी। सब डेट्स अभी एक आध दो दिन में पूरा ब्रोशर डेट्स सब कुछ आ जाएगा, तो फेस टू फेस क्लासेस ज्वाइन करवाइए। जैसे बच्चे स्कूल में BRTS में जाते हैं या तो स्कूल वैन के थ्रू जाते हैं, ऐसे यहाँ पे बच्चों को भेजिए क्लास पे। 4 to 8 क्लासेस के टाइमिंग रहेंगे, थ्राइस अ वीक चलेगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स है, कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स है, उससे ही क्लास चालू होगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स ही करवाएंगे 3-4 महीना, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सब पेरेंट्स स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी को मैसेज है कि आप हर बच्चे को यहाँ पे ज्वाइन करवाइए। एंड कॉमर्स की जो कैरियर है, जो कॉमर्स के जो ऑप्शंस हैं, जो कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज़ है, दैट आर अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन वो सब हमें अगर लेट प्लान किया, 12th के बाद प्लान किया कि क्या करना है, तो आई थिंक टाइम हमारे पास से बहुत सारा छूट जाएगा। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ है थोड़ी लिमिटेड रह जाती है, लेकिन अगर पहले से प्लान किया है तो उसके रिजल्ट्स हम सबको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू वेरी सून एट नवकार। आइए नवकार, हम लोग आपके लिए तैयार हैं।